असल में इसमें एक बहुत बड़ी सीख और सबक भी छिपा हुआ है। अक्सर दवाई लेने के बाद, वैक्सीन लगा लेने के बाद हम लोग लापरवाह हो जाने वाले लोगों में से रहे हैं। यहाँ सीख ये है कि वैक्सीन कितनी भी आपको सुरक्षा दे दे, लेकिन आपको मास्क वाली एहतियात, डिस्टेंसिंग वाली एहतियात, हैंड हाइजीन वाली एहतियात बरतनी ही होगी। और इस अनुशासन को जिसने लागू किया अक्षरशः, उसने कैसे कामयाबी पाई कोरोना को जीतने में, जरा वो भी देख लीजिए। सेना से हम ये सीख सकते हैं। भारतीय सेना के आगे कोरोना बेबस दिखाई दे रहा है। सिर्फ 80 से 85 मामले आए हैं सेना में संक्रमण के, और वो भी उन लोगों के जो घर जाके छुट्टी से वापस आए थे, वरना वहां ड्यूटी में रहते हुए कोरोना किसी को पकड़ नहीं पाया। जरा देखिए कैसे 100:0:100 का फॉर्मूला, ये बेहद अहम फॉर्मूला जिसको अपनाया गया सेना में और जिससे दूर रखा गया कोरोना। प्रोटोकॉल का पालन 100%, उसमें कोई ढिलाई नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई कि इसके जो भी ढिलाई करेगा उसको अनुशासन तोड़ने की सजा दी जाएगी। 100% टीकाकरण को भी अपने यहां इंश्योर किया गया, और जब 100% टीकाकरण हुआ, जब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, जब यह तय कर लिया गया कि प्रोटोकॉल को बिल्कुल नहीं टूटने दिया जाएगा, तो यह मुमकिन हुआ। इसमें क्या किया गया अलग अलग विंग्स की तरफ से? एयरफोर्स ने क्या किया, जरा वो देखिए। एयरफोर्स ने फरवरी से लॉकडाउन जैसा लगा दिया। जरूरी काम के लिए सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस रखा गया। दिसंबर जनवरी से मिड टर्म का ब्रेक और छुट्टी पर जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि छुट्टी में जाने के बाद फिर कमांड नहीं रह जाती, कंट्रोल नहीं रह जाता कि आप कहां कहां जाएंगे, जवान किससे किससे मिलेगा। बेस के अंदर स्थानीय सिविल कर्मचारियों पर पाबंदी लगाई गई, वरना बहुत सारे सिविलियन कर्मचारी भी वहां जाते थे, उनको रोका गया। स्टेशन कमांडर को आपात निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया मामले को, अधिकारों को, शक्तियों को। टीकाकरण अनिवार्य किया गया। मार्च तक दोनों डोज सभी को लगे, यह इंश्योर कर देने के लिए कहा गया। टॉप लेवल के अधिकारियों के अलावा सभी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यह सुनिश्चित किया गया। और सीक्रेट मीटिंग्स अगर होंगी तो ऑफिस में बुलाया जाएगा जो उसमें हिस्सा लेने वाले लोग हैं, लेकिन एसी बंद रहेगा, दरवाजे खिड़की खुले रखे जाएंगे। और अगर बहुत गर्मी फिर भी किसी को लग रही है तो हाथ के पंखे का इस्तेमाल कर ले या गत्ते का इस्तेमाल कर ले और अपने हाथ से ही खुद को हवा कर ले। ऑफिस में फ्रिज, वाटर कूलर, बर्फ वाला पानी, कोल्ड ड्रिंक, इस सब को बैन कर दिया गया। हर वो मुमकिन जगह जहां से कोरोना एंटर कर सकता है उसको सील किया गया, ब्लॉक किया गया। और इसी अनुशासन की वजह से आप देख रहे हैं आर्मी न सिर्फ खुद को बचाए हुए है, बल्कि अब सिविलियंस की मदद के लिए सामने मैदान में है। आर्मी ने क्या क्या किया आपने देखा, आप एयरफोर्स ने क्या किया आपने देखा, अब आर्मी भी देख लीजिए क्या किया। दूसरी लहर आते ही 50% स्टाफ को कम किया गया। सबसे पहले ज्यादा लोग एक जगह पर ना रहें, यह इंश्योर किया गया। डबल मास्क पहनना जरूरी किया गया। परिवार पर भी लागू किया गया कि जहां पर ये जवान जाएंगे वहां घर में रहने वाले लोग भी मास्क पहनेंगे। बाहर से आने वालों का 7 दिन तक क्वारंटाइन जरूरी कर दिया गया। कोई बाहर से आ रहा है, किसी आउट ड्यूटी से आ रहा है, बेस पर आ रहा है, तो वहां पर पहले उसको 7 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। मास्क पहनकर फूंक कर देखा गया। मास्क पहनकर फूंकने पर अगर मोमबत्ती बुझी तो मास्क को फौरन बदलना जरूरी समझा गया और मास्क को फौरन बदला गया। सिविल एरिया में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। घर के अंदर ही रहने का आदेश दे दिया गया। कैंटीन का सामान सभी को ऑनलाइन मंगाने की सुविधा भी दे दी गई। पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग या दूसरी तरह की ट्रेनिंग्स में 2 गज की दूरी का पालन बेहद जरूरी कर दिया गया, जो आज भी निभाया गया जाए। बीएसएफ ने क्या किया, जरा वो भी देख लीजिए। बीएसएफ ने फरवरी से ही डबल मास्क सभी के लिए अनिवार्य किया। आप देख रहे हैं मास्किंग हर जगह की गई अनिवार्य, वो भी डबल मास्किंग। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान 6 फीट की दूरी बेहद जरूरी कर दी गई। मतलब सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान नहीं, बाहर जाकर जब आप वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं तब भी इंश्योर किया गया कि वो दूरी बनाए रखी जाए। किराना, दूध, सब्जी, फल, इनको डोर टू डोर भिजवाने की व्यवस्था की गई। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, कैंटीन को ऑनलाइन कर दिया गया जवानों के लिए। 1000 किलोमीटर से लंबे बॉर्डर की सुरक्षा में एक भी जवान अस्पताल नहीं गए। 1000 किलोमीटर, इतनी लंबी बाउंड्री में, इतनी लंबी बाउंड्री को देखते हुए, इतनी लंबी सीमा को देखते हुए भी वहां पर पेट्रोलिंग करने वाले जवान, एक भी कोई बीमार नहीं पड़ा, हॉस्पिटल नहीं गया। छुट्टियों से लौटे 80 जवान एसिम्प्टोमेटिक संक्रमित हुए, हॉस्पिटलाइज नहीं कराना पड़ा, बाद में सभी ठीक हुए। क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी सीख है। हम अगर सैनिकों की तरह अनुशासित रह पाए, हम तमाम सिविलियंस, तो अपने देश में कोरोना के प्रसार को अब भी रोक सकते हैं, जहां तक है वहीं थाम सकते हैं
और अगर वहीं थामने में हम कामयाब हो गए तो लिमिटेड जगह पर हमको फोकस करना पड़ेगा, आगे इसके और बढ़ते जाने का चैलेंज नहीं होगा। ये कहा जाता रहा, सिखाया जाता रहा, हमने वक्त रहते सीखा नहीं, और आज अब वो घड़ी आ गई है कि या तो हम अनुशासित रहेंगे या इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं, ये सवाल हो जाएगा। मेजर जनरल AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, इस बारे में हमको और ज्यादा जानकारी देंगे। सिवाच साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। अनुशासन कह देना और अनुशासित रहना, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, हर पल सतर्क रहना पड़ता है, खुद को ध्यान दिलाते रहना पड़ता है। क्या ये हमारे लिए मुमकिन है, सिविलियंस के लिए? दिनेश, बिल्कुल। देखो, अगर आपने इस कोविड-19 महामारी से लड़ना है तो इस पे मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, और डिसिप्लिन इसकी सबसे पहले कड़ी है। जो आपने बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार से भारत की डिफेंस फोर्सेज, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उन्होंने कोविड-19 से जीत प्राप्त की और उसको हराया, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, आइसोलेशन किया, उसके बाद 100% वैक्सीनेशन की, और एक प्रकार से जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 उसको फॉलो किया। आपने बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई, मगर मैं उसमें एक चीज बड़ी ऐड करना चाहता हूं जिसको आप समझेंगे कि जो हमारा अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो 3500 किलोमीटर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वहां पर जो ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो हम ट्रुप्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते अपने बंकरों में। तो ऐसे में हमें यकीन करना है कि वहां पर कोविड-19 पहुंच नहीं पाए। अगर वहां पहुंच जाता है तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था, मगर ये प्रोटोकॉल इतनी अच्छी तरीके से फॉलो किया गया कि वहां पर पहले वैक्सीनेशन, इतनी पोस्टें हैं जो 21,000 की हैं सियाचिन ग्लेशियर से लेके, और आपके अरुणाचल प्रदेश में वहां पर वैक्सीनेशन की एक प्रकार हमने भेजा हेलीकॉप्टरों से। पहला वैक्सीनेशन डोज दिया उसको फरवरी में, और अप्रैल तक उसको सेकंड वैक्सीनेशन डोज दिया, और उसके बाद हमने यकीन किया कि वो जो भी लोग नए आते हैं पोस्टों में, अगर छुट्टी काट के उसको आइसोलेशन हो 7 दिन 14 दिन, और ऐसे में हमने यकीन किया कि कोविड-19 फैले नहीं, कोविड-19 पहुंचे नहीं। और आज जो हमारे ट्रुप्स हैं जो कि अरुणाचल से लेके और आपके लद्दाख तक डिप्लॉयड हैं, एक भी किस्सा नहीं है जहां पर आप, तो ये दोनों ही आप कह रहे हैं मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी, जहां पर हम डिस्टेंसिंग इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि मजबूरी है, वहां पर टीकाकरण 100% वो आपको सुरक्षा दे रहा है, और टीकाकरण के साथ जहां आप साथ में डिस्टेंसिंग इंश्योर कर सकते हैं, वहां डिस्टेंसिंग मतलब कोई भी ऐसी जगह मत छोड़िए जहां से कोरोना एंटर कर सकता है। हर एक वो दरवाजा बंद कर दिया गया है लापरवाही का जहां से कोरोना एंटर कर सकता है। लेकिन क्या ये सिविलियंस के लिए भी मुमकिन है? अब सेना आ रही है, डिप्लॉय की जा रही है सिविलियंस की मदद के लिए भी, इसीलिए क्योंकि वो खुद को बचा पाए। इस समय खुद को बचा पाएंगे तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।